अच्छी तरीके से समझते हैं, जिन्होंने इस खबर को लगातार फॉलो किया है, वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जेट गिरने की बात दरअसल भारत के संदर्भ में ही हुई है और भारत के अधिकारियों ने भी इस ओर इशारा भी किया और एक तरीके से इस बात को माना भी। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक इस बारे में अपनी तरफ से कोई इसका ना तो खंडन किया है, ना ही इसका किसी तरीके से अभी तक उन्होंने स्वीकार किया या प्रूव किया है। तो प्रश्न इस बात को लेकर है, ट्रंप क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट मुझे लग रही है कि ट्रंप बार बार नरेंद्र मोदी को प्रोवोक कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को अपमानित करने का काम कर रहे हैं और दरअसल वो नरेंद्र मोदी को नहीं बल्कि भारत को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और वो प्रेशर, मुझे लगता है जानबूझकर वो कर रहे हैं, जानबूझकर वो इस अपमानित करने का काम कर रहे हैं और शायद वो इसको प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि भारत के साथ जो व्यापार संबंध करना है, जो टैरिफ का पूरा सवाल है, उस सवाल पर इतना प्रेशर दूसरे माध्यमों से भारत के ऊपर बना दो ताकि भारत उन प्रेशर के सामने झुक जाए और झुक के कुछ ऐसी डील कर ले जिससे अमेरिका का फायदा हो। क्योंकि ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती कि अमेरिका के राष्ट्रपति होने के बावजूद भी वो लगातार इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं। इसमें जो बड़ी बात ये है, बड़ी बात इस बात को लेकर यह है कि अभी तक भारत सरकार की तरफ से ट्रंप को तुर्की बतुर्की जवाब नहीं दिया गया है। जिस तरीके के जवाब की उम्मीद की जा रही थी, उस तरीके का जवाब ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हुआ है, ना ही भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से हुआ है। वो दबी छुपी जुबानों में ही बातचीत करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो समझौता हुआ था वो तो पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएटिव हुआ था और एक तरीके से कहने की कोशिश करते कि अमेरिका की उसमें कोई भागीदारी नहीं। लेकिन अगर अमेरिका के राष्ट्रपति 20 बार से इस बात को रहे और अंत में आके यहाँ आकर कह दे कि दरअसल 5 जेट गिरे, हालांकि वो भारत का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन इसका बिल्कुल स्पष्ट है कि वो पूरी तरीके से दबाव की राजनीति कर रहे हैं और भारत को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार इसका कोई जवाब नहीं देना चाहती है या नहीं दे पा रही है। नहीं दे पा रही है, इसके पीछे की उनकी मजबूरी क्या है, ये बात बिल्कुल समझ के परे है। अभी आपने पिछले दिनों ध्यान दिया होगा कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से जब ये बयान आया कि रूस के मसले पर अगर रूस से कोई भी देश, रूस, चाइना और ब्राजील तीनों का नाम लिया था, अगर वो रूस से तेल खरीदेंगे तो उनके ऊपर 100% प्रतिबंध लगेगा। और आज जो खबर आई है वो जामनगर की रिफाइनरी पर उन्होंने प्रतिबंध लगा भी दिया है। तो उसका विदेश मंत्रालय ने फौरन उसका जवाब दिया। आपने देखा, फौरन विदेश मंत्रालय ने उसका जवाब दिया और जवाब बिना कोई लाग लपेट के। लेकिन ट्रंप को जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी कमजोरी दिख रही है। कोई एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं और ये मसला सिर्फ ट्रेड का नहीं मसला हो सकता है, ये कुछ और मसला हो सकता है। और वो मसला क्या होगा, हो सकता आज नहीं, कल नहीं, कई सालों के बाद उसका खुलासा हो कि क्यों मोदी सरकार जवाब नहीं दे पा रही। वो सरकार जो 56 इंच सीने की बात करती है, वो सरकार जो कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत तो एक बहुत बड़ा ग्लोबल पावर बन के उभर चुका है, वो ये कहते हैं कि भारत अब दुनिया को राह दिखाने की बात करता है, वो ये कहते हैं कि भारत जब कुछ कहता है तो पूरी दुनिया उसको सुनती है, वो ये कहता है कि नरेंद्र मोदी अब दुनिया के बड़े स्टेट्समैन बन के उभर गए हैं और वो जहां जाते हैं उनका बहुत स्वागत होता है। तो अगर ये सब बातें सच हैं, जैसा कि कहा जा रहा है, जैसा कि प्रचारित किया जा रहा है, तो फिर भारत को जवाब देना चाहिए। आपने ध्यान दिया होगा किस तरीके से ईरान लगातार अमेरिका को लताड़ रहा है, लगातार अमेरिका को जवाब दे रहा है और उसी भाषा में जवाब दे रहा है जिस भाषा में उसके ऊपर हमले होते हैं। तो भारत क्यों नहीं दे सकता, जबकि भारत आज की तारीख में ईरान के मुकाबले ज्यादा मजबूत देश है, आर्थिक स्तर पर भी, मिलिटरली भी उससे ज्यादा मजबूत देश है और साथ ही साथ भारत की साख ईरान से ज्यादा बेहतर भी है पूरी दुनिया के नक्शे पर। लेकिन ईरान जवाब दे देता है जब इजराइल और अमेरिका भी हमला करते, उसके बावजूद वो नहीं दबता है। तो मोदी सरकार क्यों दब रही है, ये एक बड़ा सवाल है और इसका खुलासा अभी नहीं लेकिन आने वाले समय में होगा। बिल्कुल, इसका खुलासा तो आज नहीं तो कल होगा। लेकिन हर बार जब कोई विदेश से कोई कुछ कहता है, कोई रिपोर्ट आती है, तो मोदी सरकार के नेता, मोदी सरकार ये खुद कहती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि ये विपक्ष से मिले हुए हैं, ये कांग्रेस से मिले हुए हैं, कांग्रेस ने ऐसी चाल चली। माना जाता है कि पहले सत्र के पहले कोई कुछ कहे तो उनके खिलाफ एक चाल होती है, सरकार के खिलाफ एक चाल मानी जाती है। सत्र से पहले ट्रंप ने ये बात कही और इससे ये लगता है कि कोई व्यक्तिगत मामला है केवल मोदी के खिलाफ। भारत के खिलाफ तो भारत को उसके नतीजा भुगतना पड़ेगा, वो तो अलग बात है। लेकिन मोदी के खिलाफ एक व्यक्तिगत मामला है, क्योंकि आपको नहीं लगता कि मानसून सत्र से पहले ही क्यों कहा? हालांकि वो बार बार तो कह रहे हैं, एक डाउट तो जाता है इस पर।
देखिए, पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ये सोच के कहा होगा कि भारत के अंदर पार्लियामेंट जो अगले हफ्ते शुरू होने वाली है, उस संदर्भ में उन्होंने कहा होगा, या कोई ऐसी मंशा रही होगी कि कोई बयान देंगे जिससे विपक्ष को ताकत मिलेगी और विपक्ष सदन के अंदर प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश करेगा, सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। ये तो अटकलबाजियों की बात है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि अगर संसद सत्र के ठीक पहले इस तरीके का बयान आता है तो विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक दूसरा अवसर जरूर मिल जाता है, वो भी उस संदर्भ में जबकि भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, उन्होंने पिछले दिनों एक अजीबोगरीब बयान दिया, बिल्कुल हास्यास्पद बयान दिया। मतलब उस बयान का कोई अर्थ भी नहीं है। क्यों इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं जब उनके खुद आर्मी के कई बड़े ऑफिसर इस बात को मान चुके हैं कि भारत का विमान गिरा है, भारत को नुकसान हुआ है और भारत की जो राजनीतिक जो नेतृत्व था उसकी वजह से हुआ है। या कैप्टन शिव शर्मा ने तो यहाँ तक कहा था कि भारत के हाथ पैर बांध, सेना के हाथ पैर बांध दिए गए थे। उन्होंने ये कहा कि और ये, लेकिन सवाल है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं जो हास्यास्पद है। वो कह रहे हैं कि अगर आप एक भी तस्वीर हो तो दिखा दीजिए। मतलब तस्वीर नहीं, इसका ये मतलब तो नहीं कि कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको अच्छी तरीके से याद होगा जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब सीमा के इलाकों पर जब बमबारी हो रही थी तो उस वक्त वहां पे किस तरीके का अफरा तफरी मची हुई थी, कई लोगों की जानें गई, कई मकान तबाह हो गए, उसके बावजूद आप ये दावा करते हैं। तो ये साफ दर्शाता है मोदी सरकार कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। कोई ऐसा बड़ी गलती है, ऐसी कोई बड़ी मजबूरी है जिससे वो निकल नहीं पा रही है और बार बार सैनिक अधिकारियों के दावों के बावजूद भी ये कहने की जरूरत या हिमाकत कर रहे हैं कि दरअसल भारत को तो बाल भी बाका नहीं हुआ। और देखिए, हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के किस तरीके से उनको मार दिया, जबकि आपके विदेश मंत्री ये कहते हुए पाए गए थे कि हमने पाकिस्तान की सेना को फोन करके कहा था कि ऑपरेशन शुरू होने के पहले कि हमारे निशाने पर आतंकवादी हैं, आप इस पे मत कूदिएगा क्योंकि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारी बातें और उसके संदर्भ में अगर आप ट्रंप की बातों को देखेंगे तो ये साफ लगता है कोई। और एक सवाल और पूछूंगा, वो ये है, वो सवाल ये होगा आशुतोष जी, बाकी आपकी आवाज थोड़ी सी हल्की सी बीच में कट गई थी और अगर आप मुझे सुन पाते तो आखिरी सवाल ये है कि क्या ट्रंप ने भारत को पाकिस्तान के तुलना में नीचा दिखाने की कोशिश बार बार की और अब जो फाइटर जेट्स की बात कर रही है ये कुछ ज्यादा ही नीचा दिखाने की कोशिश की है और मानसून सत्र से पहले कही है। मेरा मानना ये है और इस पे हम एक शो कर चुके हैं कि मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने वाला है और उसके बाद विपक्ष होगा हर मुद्दे पे घेरने की कोशिश करेगा। ऑपरेशन सिंदूर पे जो हुआ, सीज फायर के बाद, ट्रंप के बार बार बोलने के बाद, और ट्रंप ने फिर से आप शॉर्ट में उत्तर दीजिएगा क्योंकि आपका उसमें भी थोड़ी दिक्कत है। क्या इन्होंने विपक्ष के हाथ में ट्रंप ने कुछ हथियार दे दिया मोदी पर हिट करने के लिए? राहुल गांधी, ये बात तो मैंने पहले भी कही थी कि इससे विपक्ष को ताकत जरूर मिलेगी और विपक्ष लगातार ये सवाल खड़ा भी कर रहा है और संसद के अंदर भी खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ट्रंप बार बार हमारे मामलों में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जिससे भारत का अपमान हो रहा है और मोदी सरकार उसका कोई जवाब नहीं दे रही है। तो विपक्ष को ताकत जरूर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है और विपक्ष इस मुद्दे को मजबूती के साथ संसद के अंदर उठाएगा भी। लेकिन सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है, ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे लिए। विपक्ष क्या करता हो तो अलग तरीके का प्रश्न है। अरे एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 10 बार हो गया, 15 बार हो गया, आपके मुंह में क्यों दही जमी हुई, आप क्यों नहीं बोल पाते हैं, क्या कारण है, कौन सी मजबूरी आपकी? तो नहीं बोलना ये इंपॉर्टेंट बात है। और अमेरिका बहुत साफ तौर पर अब पाकिस्तान को अपने साथ खड़ा कर रहा है। वो उनके जो फील्ड मार्शल है उनको अपने लंच पे बुलाता है, उनके जो अपने जनरल्स वो कहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान इज अ फिनोमिनल पार्टनर है। रूस पाकिस्तान के साथ बिजनेस करना चाहता है, चीन पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ है। भारत की विदेश नीति कहाँ है? तो ये जो ट्रंप बोल रहे हैं ये भारत की विदेश नीति, भारत की डिप्लोमेसी और नरेंद्र मोदी जी की व्यक्तिगत तौर पर ये बहुत बड़ी हार है। इसको स्वीकार करे या ना स्वीकार करे, आज भारत दुनिया के नक्शे पर पूरी तरीके से अलग थलग पड़ा हुआ है। अमेरिका आपके साथ है नहीं, लगातार आपको धमका रहा है या ऐसी बातें कर रहा है जिससे आपका अपमान हो रहा है। चीन पाकिस्तान के साथ पूरी मजबूती के साथ है, सबने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा है। रूस उनके साथ जा चुका है। यूरोपियन यूनियन आपको लगातार धमकी दे रही है। बांग्लादेश आपके साथ नहीं है। नेपाल में दिक्कतें पैदा है, भूटान में दिक्कत है, श्रीलंका में दिक्कत है, म्यांमार में दिक्कत है। तो है कहां हमारी विदेश नीति? और अगर इस पर संसद के अंदर सवाल नहीं उठेंगे, विपक्ष अगर इनको नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? तो आप घिरे हुए हैं, इसलिए विपक्ष को मौका मिला। आप ट्रंप का बहाना मत लें। ट्रंप मोदी को एक्सपोज होते हुए देखना चाहते हैं क्या? बातें तो ऐसी मुझे लग रही है कि कहीं ना कहीं ट्रंप के अंदर कोई खुंदक है और वो खुंदक वो निकाल रहे हैं और बार बार अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये मोदी जी की व्यक्तिगत हार तो मानी ही जाएगी और ट्रंप की व्यक्तिगत दुश्मनी भी लगातार लग रही है ट्रंप की बातों से। जिस प्रकार से वो मोदी पर हमले करते हैं
करते भारत में हैं, मोदी चुप रहते हैं, मोदी बोल नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने देखा किस तरह से जो ट्रंप साहब हैं उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी है कि पाकिस्तान ने इनके फाइटर जेट इंडिया के गिराए थे, जो कि आज तक जो गोदी मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट है वो कभी भी नहीं मान रही और अपनी आवाम को बुद्धू बनाया हुआ उन्होंने। लेकिन ये है कि जो जिस तरह से भाई बता रहे थे कि ट्रंप जो है वो एक तरह का पीछे पड़ गए हैं और मतलब इस बात में बार बार आते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की वॉर जो हुई थी उसमें वाकई ही इंडिया के प्लान गिरे थे। बट वही बात है ना कि ये जो है आंखों देखा जो हार इनके सामने हुआ है, 2025 की वॉर पाकिस्तान के अगेंस्ट हारे हैं, लेकिन ये नहीं मानेंगे क्योंकि इनकी आदत है, ये जितनी भी वॉर्स पाकिस्तान से हार चुके हैं आज तक इनकी किताबों में पढ़ाया जाता है इंडिया में कि जो है पाकिस्तान से सारी वॉर्स जीते हैं, लेकिन 2025 की हमने अपनी आंखों से देखा कि ये हमारे सामने हारे हैं। लेकिन वही है ना, जो अंधभक्त गो भक्त हैं वो नहीं मानेंगे भाई। तो अपनी राय का कमेंट बॉक्स में जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार